हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम 10th की साइंस भी पढ़ेंगे, तो आज से हम 10th की साइंस शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम 10th की साइंस में सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से आप लोगों के चैप्टर दिए गए हैं, कितने टॉपिक आप लोगों को फिजिक्स से दिए गए हैं, कितने टॉपिक आप लोगों के केमिस्ट्री से दिए गए हैं यानी कि रसायन, और कितने टॉपिक आप लोगों को बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से दिए गए हैं। तो और एक टॉपिक्स एनवायरनमेंट से भी दिया गया है। ये सारे टॉपिक अब देखते हैं, सिलेबस चेक करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है, किसी प्रकार का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जितने भी चैप्टर है सबको डीपली तरीके से पढ़ाया जाएगा, आसान एकदम सरल तरीके से आप लोगों को समझाएगा, साइंस में भी, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये पहुँचाइए, जो ट्यूशन की फीस ना दे पाते हो उनके पास में पहुँचाइए और जोड़िए उनको, ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और आप लोग और सभी को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, ताकि मुझे भी ये थोड़ा मैं मोटिवेट होता रहूँ कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ, आगे और वीडियो डालूँ। जितना आप जोड़ोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना ही वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। हम संडे का एक ऑफ रखेंगे, बाकी हर दिन एक वीडियो जरूर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस का सिलेबस। तो चलिए सिलेबस देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है कंटेंट। क्या है देखते हैं कंटेंट में क्या क्या है। ये अध्याय चैप्टर पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन एंड सेमीकंडक्टर इक्वेशन। ये दोस्तों जो चैप्टर है आसान भी है और थोड़ा टफ भी है। अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसान लगेगा, लेकिन जितना डीप आप जाते जाएंगे टफ लगेगा, लेकिन एक समय के बाद में आप लोगों को वही चीजें आसान लगेंगी और अच्छी लगेंगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक होता है रटना और एक होता है उसकी गहराई में उतर के समझना। तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी गहराई में उतर के समझें, ना कि रटें। मैं रटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। और दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। इसको भी हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा है, अच्छा टॉपिक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम घरों में यूज में लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। उसके बाद में धातु और अधातु, इनको भी हम देखेंगे। और उसके बाद में है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चार जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, ये है दोस्तों रसायन विज्ञान के। किसके हैं? रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और उसके बाद में जो टॉपिक है वो है पांचवा जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। उसके बाद में है नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद में है जीव जनन कैसे करते हैं। और उसके बाद में है आनुवंशिकता। तो ये जो चार टॉपिक आप लोगों को दिए गए हैं जैव प्रक्रम में, जैसे तंत्र वगैरह है, वो आप लोगों को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तंत्र कितने हैं, क्या है, वो हम आप लोगों को बहुत ही डीप और शानदार तरीके से समझाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में बायोलॉजी हो गया, हिंदी में इसे बोलते हैं जीव विज्ञान। और उसके बाद में जो चार टॉपिक दिए गए हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लाइट। लाइट के दो पार्ट हैं, परावर्तन और अपवर्तन। इनको हम देखेंगे बहुत शानदार तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैं इसमें आप लोगों को कुछ चीजें तो प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। केमिस्ट्री की जो क्रियाएं हैं उनको भी कुछ को मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ में ये जो प्रकाश लाइट का है, इसको भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक है 10वां चैप्टर जो है वो है मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार।
इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद में है विद्युत और उसके बाद में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो आप लोगों के सामने ये 4 चैप्टर दिख रहे हैं, ये दोस्तों ये है भौतिक। किसके हैं? भौतिक विज्ञान। ये है भौतिक विज्ञान के दोस्तों। ये है भौतिक विज्ञान, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। किसके हैं? फिजिक्स के। अब जो एक लास्ट टॉपिक बच गया है, ये है दोस्तों, ये है अपना हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट। तो सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंट का ही है। किसका है? इन्वायरमेंट का है ये। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का टॉपिक है। आसान टॉपिक है जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, इसके जो टॉपिक हैं इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ टॉपिक हार्ड थे और आप लोगों को समझ में आ गए। इस तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल से जुड़ जाएं, जितने ज़्यादा हो सके स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे। और कंपटीशन के भी हम वीडियो डालेंगे। फिलहाल तो हम मैथ के और साइंस के वीडियो डाल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इंग्लिश के वीडियोस भी हम डाल देंगे। तो मैथ और साइंस आप लोग इसके लिए जुड़िए, जोड़िए, जितना हो सके लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो बस यही कहना है। कल से हम फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरी तो यही इच्छा है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, क्योंकि आप शुरू में केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके होंगे। तो सबसे हम पहले हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल से हम फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश, लाइट, इसको शुरू कर देंगे। तो फिर वही बात है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि बेल आइकन को दबा दोगे तो जो वीडियो है वो आप लोगों के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब मैंने वीडियो आपको डाला है। लेकिन फिर भी मैं इनका एक फिक्स टाइम कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।